तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें कैश बुक बताई गई है कि कैश बुक किस तरीके से बनाई जाती है, उसको क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैश बुक का हम कैसे करते हैं और क्वेश्चन करते करते समझेंगे कि कैश बुक होती क्या है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो कैश बुक है वो कैश बुक 3 तरीके से बनाई जा सकती है। पहली एक स्तंभीय रोकड़ बही, दूसरी है द्विस्तंभीय रोकड़ बही और तीसरी है खुदरा रोकड़ बही। तो यहाँ पर तीनों हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो पहली वाली के टाइप का करने वाले हैं, जिसमें हम एक स्तंभीय रोकड़ बही बनाएंगे। अब एक स्तंभीय रोकड़ बही होती क्या है मेरे दोस्तों? तो एक स्तंभीय रोकड़ बही होती है जिसमें अमाउंट का एक ही कॉलम होता है, राशि का एक ही कॉलम होता है। देखो आपके सामने यहाँ पर मैंने परफॉर्मा बना रखा है कैश बुक का। तो कैश बुक के परफॉर्मा में देखो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड के अंदर अमाउंट का एक कॉलम है और क्रेडिट साइड में अमाउंट का एक ही कॉलम है। तो यहाँ पर एक एक कॉलम है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक स्तंभीय रोकड़ बही बोलेंगे। अब देखो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देख के हमारे को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोल रहा है निम्नलिखित दिसंबर 2016 के लेन देनों की प्रविष्टि एक स्तंभीय रोकड़ बही में करिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो डेबिट साइड है ना मेरे दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना, ये वाली साइड आपकी रिसीव्ड साइड कहलाती है। रिसीव्ड साइड मतलब प्राप्ति वाली साइड है। यहाँ पर आपको जो भी कहीं से भी अगर आपको पैसा मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो आपको किस साइड में लिखना है? यहाँ पर डेबिट साइड में लिखना है, मतलब रिसीव्ड साइड में लिखना है। ये रिसीव्ड मैं आपको ऊपर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको परफॉर्मे में ये कहीं पर भी नहीं लिखना है। यहाँ पर जो क्रेडिट साइड है वो क्रेडिट साइड कहलाती है मेरे दोस्तों आपकी पेमेंट वाली साइड। यानी अगर हम कहीं पर भी पेमेंट करेंगे, कहीं पर भुगतान करेंगे, अगर हम राशि का, कैश का अगर भुगतान करेंगे, तो वो हमें किस तरफ लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है। बस ये छोटी सी बात अपने दिमाग में रखना और बस क्वेश्चन करना शुरू हो जाना। देखो यहाँ पर सबसे पहला बोल रहा है 1 तारीख को, यहाँ पर बोल रहा है हस्त रोकड़। हस्त रोकड़ का मतलब हो गया पहले से हमारे पास में इतना कैश पड़ा हुआ है, कैश का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये आपको दे रखा है भैया, प्रारंभिक जो है रोकड़ दे रखी है, यानी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ये लिखा जाता है मेरे दोस्तों डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2016 जो हमारी डेट है वो यहाँ पर डाल लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्या? एक महीना दे रखा है इसने, बस कोई महीना नहीं दे रखा, दिसंबर दे रखा है। हाँ, दिसंबर दे रखा है। दिसंबर 1 दिसंबर को यहाँ पर हम लिख देंगे भैया टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पर हम लिख देंगे भैया 12,000 रुपये जो हमारे को दे रखे हैं वो ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे, और हमें 5 तारीख को बोल रहा है कि भानु से नकद प्राप्त हुए। भानु से हमें क्या हुआ? प्राप्त हुए। तो देखो किस साइड में लिखना है? ये प्राप्ति वाली साइड में लिखना है, मतलब रिसिप्ट वाली साइड में लिखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तारीख डालेंगे, दिसंबर हो जाएगी 05, और यहाँ पर किससे प्राप्त हुए? हमें भानु से ना, तो हम लिख देंगे टू भानु। भानु लिख दिया और हमने लिख दिया भैया यहाँ पर 4,000 रुपये। बस प्राप्त होता जाएगा, डेबिट साइड में लिखते जाएंगे। भुगतान करना है, क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे। आगे देखो क्या बोल रहा है, 7 तारीख को किराए का भुगतान कराना किराए का। देखो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं डेट 07 दिसंबर, और क्या लिख देंगे? किराए को बोलते हैं हम रेंट, तो हम क्या लिख देंगे? बाय रेंट। और यहाँ पर हम लिख देंगे भैया कितने? 2,000 रुपये दे रखे हैं, 2,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। बात खत्म, बड़ा ही सिंपल सा है। इसके बाद में 10 तारीख को क्या बोल रहा है, मुरारी से नकद माल खरीदा। मुरारी से हमने क्या करा? माल खरीदा। मुरारी से जब हम माल खरीदेंगे तो मुरारी को बदले में हम क्या देंगे? पैसा देंगे ना। तो किस तरफ आएगा? पेमेंट वाली साइड में, मतलब भुगतान वाली साइड में आएगा। तो यहाँ पर भैया 10 तारीख की एंट्री हो जाएगी, 10 दिसंबर की, और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? बाय परचेस। जनरल एंट्री में आप लोगों ने देखा ही था कि जब हम माल खरीदते हैं तो माल के लिए हम क्या वर्ड काम में लेते हैं? परचेस वर्ड काम में लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों 6,000 रुपये। इसके बाद में 15 तारीख को देख लेते हैं। 15 तारीख को बोल रहा है माल की नकद बिक्री। हमने क्या करा? माल बेचा। जब भी हम माल बेचेंगे ना तो हमें बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? टू सेल्स। तारीख लिख देते हैं हमने, तारीख है मेरे दोस्तों 15 तारीख है, तो दिसंबर 15 आ जाएगा। और यहाँ पर अमाउंट दे रखी है इसकी 9,000 रुपये। ये आ गई मेरे दोस्तों 9,000। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 18 तारीख को। 18 तारीख को बोल रहा है कि लेखन सामग्री खरीदी। यहाँ पर स्टेशनरी का कोई सामान खरीदा। जाहिर सी बात है कुछ भी खरीदेंगे तो बदले में क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। तो पेमेंट साइड में हम यहाँ पर लिख देते हैं बाय स्टेशनरी। और कितने की अमाउंट है स्टेशनरी की? 300 रुपये की है। 300 रुपये की है, हाँ 300 रुपये की है बस। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 300 रुपये। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 22 तारीख को ये बोल रहा है कि राहुल को उधार माल की खरीद का भुगतान करा। हमने राहुल को क्या करा? भुगतान करा। जाहिर सी बात है तो पेमेंट वाली साइड में आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे भैया कितनी तारीख है? 22 तारीख है। और भुगतान किसे करा है? राहुल को करा है। तो हम क्या लिख देंगे? बाय
राहुल लिख देंगे और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी मेरे दोस्तों 2000 रुपये की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे अगले पॉइंट में क्या बोल रहा है, 28 तारीख को वेतन का भुगतान करा। फिर से देखो भुगतान हुआ है यहाँ पर, तो भुगतान वाली साइड में आ जाएगा। यहाँ पर 28 तारीख को 28 दिसंबर वेतन दिया था, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय सैलरी, और उसकी अमाउंट आ जाएगी जो कि दे रखी है 1000 रुपये। इसके बाद में अब आखिरी पॉइंट देख लेते हैं, 30 तारीख को किराए का भुगतान। फिर से हमने यहाँ पर किराया दिया है और उसका भुगतान करा है, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 30 दिसंबर, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बाय रेंट, और यहाँ पर रेंट की अमाउंट आ जाएगी कितनी है, 500 रुपये। ये लिख दिया भैया 500 रुपये। बस हो गया सारा का सारा खत्म। अब हमें क्या निकालना होता है मेरे दोस्तों, बैलेंस निकालना होता है। तो बैलेंस निकालने के लिए क्या करना, 2 लाइनें छोड़ना, और 2 लाइनें छोड़ के ऐसे डबल लाइन कर देना। डबल लाइन करके अब हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले जो हमारी जो डेबिट साइड है उस डेबिट साइड की टोटल लगाते हैं। तो डेबिट साइड की टोटल में भैया 12,000, 12 और 4 16,000, और हम क्या करते हैं 16,000 रुपये में ये 9,000 रुपये और जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है मेरे दोस्तों 25,000 रुपये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 25,000 रुपये यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद में अब हम लगाते हैं क्रेडिट साइड टोटल। तो क्रेडिट साइड कितना आ रहा है भैया, 2,000 प्लस 6,000 प्लस 300 प्लस फिर से 3,000 प्लस 500। तो यहाँ पर 11,800 रुपये का जोड़ आ रहा है आपका, किसका, क्रेडिट साइड का। तो जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड के टोटल कम है, तो बैलेंस किधर निकलेगा, क्रेडिट साइड ही निकलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 30 दिसंबर लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं भैया, बाय बैलेंस CD। कितना कम है, 25,000 में हम क्या माइनस कर देते हैं, हमारे क्रेडिट साइड टोटल जो 11,500 आई थी वो माइनस कर देते हैं। इसमें से 25,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 13,200 रुपये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 13,200 रुपये लिख देंगे। अब जो यहाँ की क्रेडिट साइड की टोटल है वो भी कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों, 25,000 रुपये आ जाएगी। और इस तरीके से जो आपका आंसर है वो है ये बैलेंस, कि अब आपके पास में शेष कितना रह गया है, कैश 13,200 रुपये रह गया है। बड़ी सिंपल सी कैश बुक है मेरे दोस्तों। जैसा कि आपने देखा, एक साइड रिसीप्ट साइड है, एक साइड क्या है, पेमेंट साइड है। अगर कहीं से भी पैसा आ रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है, तो आपको किस तरफ लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। और कहीं पर भी आपने भुगतान करा है तो किस साइड में लिखना है, पेमेंट साइड में लिखना है। क्वेश्चन करते वक्त सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, कई बार वो आपको क्वेश्चन में जो बिंदु देता है ना, इसके अंदर बीच में क्या कर देता है, वो क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज दे देता है, मतलब उधार बिक्री या उधार माल खरीदना दे देता है। तो अगर किसी भी तरह की जो ट्रांजेक्शन हुई है, जो लेन देन हुई है, वो अगर मेरे दोस्तों उधार में हुई है ना, तो वो कैश बुक के अंदर नहीं आएगी। जैसे एक ट्रांजेक्शन में वो लिख के दे देता है कि राम से उधार माल खरीदा, अगर उसने ये लिख के दिया है तो हम उस ट्रांजेक्शन को, इस लेन देन को कैश बुक के अंदर नहीं लिखेंगे मेरे दोस्तों। बस आपको इतना ध्यान रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर अगले क्वेश्चन के साथ में, और देखेंगे कि किस तरीके से, अगर कैश बुक का क्वेश्चन है अगला, सिंगल कॉलम कैश बुक का है, मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, एक स्तंभीय रोकड़ बही, और जो द्विस्तंभीय रोकड़ बही है उसको बोला जाता है डबल कॉलम कैश बुक, और जो खुदरा रोकड़ बही है उसे बोला जाता है पेटी कैश बुक। तो यहाँ पर अभी हमने एक स्तंभीय रोकड़ बही देखी, अगला क्वेश्चन भी देख लेंगे। अगर एक स्तंभीय होगा तो वो वाला क्वेश्चन कर लेंगे, द्विस्तंभीय होगा तो द्विस्तंभीय भी समझा देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलते हैं मेरे दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक के लिए क्या रहे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।